शरीफ पढ़ लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आजम बमनी भी सरुसामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरात पुश्ती बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अज़ पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख़ मन जद्द मन बद्रे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए और एक मरतबा आक़ा करीम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप यहाँ पर जनाब मरहूम मग़फ़ूर मुज़फ़्फ़र खान साहब नईमी के इसाले सवाब के लिए इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह करीम खान साहब क़िबला को करवट करवट जन्नत अता फरमाए, रहमतों व अनवार की बारिशों का नुज़ूल फरमाए उनकी तुरबत पर। हुज़ूर फ़िदाए मिल्लत के और जुमला शहज़ादगान हुज़ूर फ़िदाए मिल्लत के सच्चे आशिक़ और एक फरमा बरदार गुलाम की हैसियत से उन्होंने तमाम ज़िंदगी अपनी गुजारी। कल को हमारे लिए भी साले सवाब होगा इंशाअल्लाह। हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई अभी मैं जवान हूँ तो 80 साल या 60 साल 70 साल का होगा तभी मुझे मौत आएगी। 100 साल के बुढ़े रह जाते हैं, 20 साल का कड़ियल जवान निकल लेता है। मौत ऐसी चीज है कि वो किसी का ना बूढ़े का लिहाज करती है, ना बच्चे पे शफकत करती है, ना बादशाह से उसके दरबार में दाखिल होने की इजाजत लेती है, ना किसी हुक्मरान से डरती है। बस जब हुक्म रब्बी होता है, चाहे वो मुसलमान हो, काफिर हो, यहूदी हो, नसरानी हो, सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी मजहब से भी हो, किसी भी मकतबे फिक्र से उसका ताल्लुक हो, जब हुक्म रब्बी हो जाता है मलकुल मौत पहुंच जाते हैं, रूह कब्ज कर लेते हैं, मौत आ जाती है। कुरान करीम में इसी मफ़हूम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जो कुछ है वो फना होने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ बाकी रहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलालहू अम्मनवालहू की जात है जो बाकी रहने वाली है। मौत सबको आनी है, मरना सबको है, कोई इससे नहीं बच सकता। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे रुस्तमे जमाना या अपने वक्त का कोई बड़ा ताजिर, बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा पावरफुल नेता हो, जाकर कब्र में देख लीजिए, जैसे एक गरीब की कब्र है वैसे ही अमीर की कब्र ऊपर से है, अंदर तो सबके अमाल अपने अपने हैं। अमाल किसके कैसे हैं ये तो अंदर का हाल है, लेकिन मरने के बाद जगह अमीर को भी उतनी मिलनी है, गरीब को भी उतनी मिलनी है। कफन के टुकड़े अमीर को भी उतने ही मिलने हैं, फकीर को भी उतने ही मिलने हैं। ये मौत जो है ना, ये सब कुछ जो तखसीस है, जो दुनिया में ऊंची नीच और भेदभाव है, ये सब खत्म कर देती है। ये किसी को नहीं छोड़ती। अल्लाह का हुक्म जब होता है मलकुल मौत आते हैं और रूह कब्ज कर लेते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अमाल जिसके जैसे होते हैं, मौत के वक्त
वैसे ही हालात नमूदार होते हैं। जैसे जिसके हालात, जैसे जिसके आमाल, जैसे जिसके कारनामे, वैसे ही उसका निज़ा का वक्त होता है। हमने तो बस यही समझा कि जो चल रहा है वो जिंदा है, जो टहल रहा है वो जिंदा है। हम तो यही जानते जो खा पी रहा है वो जिंदा है। हमने तो यही जाना जो आंखों से देख रहा है वो जिंदा है। हमारी समझ तो यही काम करती है, जो जबान से बोल रहा है वो जिंदा है। जिसकी धड़कनें सलामत हैं, दिल धड़क रहा है वो जिंदा है। जिसकी रगों में खून की रवानगी बाकी है वो जिंदा है। क्यों? हम इसी को जिंदा कहते हैं ना। चल फिर रहा है, हाँ भाई ये जिंदा है। खा पी रहा है, जिंदा है। बोल चाल रहा है, जिंदा है। टहल रहा है, जिंदा है। हम इसी को जिंदा कहते हैं। हमारे ख्याल और तसव्वुर और फिक्र में यही जिंदगी है, जिंदगी इसी का नाम है। हम इसी को जिंदगी कहते हैं कि एक शख्स बाजारों में टहल रहा है वो जिंदा है। हम इसी को जिंदगी समझते हैं। हम इसी को जिंदगी समझते हैं। कुव्वत गोयाई सलामत है, हम कहते हैं भाई जिंदा है। कुव्वत बसारत सलामत हम कहते हैं जिंदा है। कुव्वत गोयाई सलामत है, हम कहते हैं जिंदा है। कुव्वत समावत सलामत है, हम कहते हैं जिंदा है। दिल की धड़कनें चल रही हैं, हम कहते हैं जिंदा है। नफस बाकी है, हम कहते हैं जिंदा है। हम इसी को जिंदा कहते हैं। मगर आप कुरान से पूछो, ऐ कुरान तू बता, क्या चलने फिरने वाले जिंदा हैं? क्या बोलने वाले जिंदा हैं? क्या खाने पीने वाले जिंदा हैं? तो कुरान बताता है कि जिंदा कौन लोग हैं और मुर्दा कौन लोग हैं। कुरान ने एक नक्शा खींचा, मक्के का नक्शा है। मक्के का नक्शा आज से 1400 साल पहले का खींचा। अबू जहल मक्के के बाजारों में टहल रहा है, खाना खा रहा है, पी रहा है, बूदोबाश कर रहा है। अबू लहब मक्के के बाजारों में टहल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। दुनिया उन्हें जिंदा कह रही है, कहती है इनकी जबान सलामत है, कहती है इनकी बसारत सलामत है, कहती है इनकी कुव्वत गोयाई सलामत है, कहती है इनकी समाज सलामत है, कहती है ये चल फिर रहे हैं सलामत है। अबू लहब सलामत है, अबू जहल सलामत है, उतबा सलामत है, शैबा सलामत है, कुफ्फारे मक्का सलामत है। मगर कुरान क्या कहता है? ऐ महबूब आप फरमा दिए सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अबू जहल चल फिर रहा है मगर मुर्दा है, खा पी रहा है मगर मुर्दा है, टहल रहा है मगर मुर्दा है, सुन रहा है मगर मुर्दा है। ऐ हबीब जो आपसे मोहब्बत नहीं रखता, जिसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं, जिसके दिल में आपकी चाहत नहीं, जिसके दिल में आपसे अकीदत नहीं, जो आपसे उल्फत नहीं रखता, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, उसकी आंखें सलामत नहीं, उसके कान सलामत नहीं, उसकी गोयाई सलामत नहीं। ये नक्शा हमने देखा। अब दूसरी तरफ पलट कर चलो, एक दूसरा नक्शा दिखते हैं। अब बद्र का मैदान है, उहद का मैदान है, करबल का मैदान है, खंदक है। ये नक्शे देखे, हमने देखा अब्बास के बाजू कट गए, हमने देखा ओनो मोहम्मद की लाशें पड़ी हुई हैं, हमने देखा कासिम की जवानी पे घोड़े दौड़ रहे हैं, हमने देखा हुसैन के बच्चों की लाशें करबला की रेतों पर पड़ी हैं, हमने देखा हुसैन चकनाचूर होकर, जख्मों से छलनी होकर जमीन पर गिर गए, सरतन से जुदा कर दिया गया। अब यजीदी कहते हैं हाथ कट गए ये मर गए, यजीदी कहते हैं जबानें काट दी ये मर गए, यजीदी कहते हैं जिगर निकाल लिए ये मर गए, यजीदी कहते हैं सरतन से जुदा कर दिया मर गए, यजीदी कहते हैं इन्हें मौत आ गई, दिल की धड़कनें थम गई ये मर गए, सांसें रुक गई ये मर गए। दुनिया जिन्हें मुर्दा कह रही है, कुरान फरमाता है कि वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा हैं, और ऐसे जिंदा हैं कि उनकी जिंदगी का तुम्हें वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। तो जिंदगी जीने का नाम नहीं, जिंदगी तो सरकार पे मरने का नाम।